गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। आप सभी को याद होगा हम लोगों ने इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर मार्गी वाला जो था द फन दे हैड कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने द रोड नॉट टेकन पोएम भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद चैप्टर 2 जो था द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, वो भी कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ इन दिस सीरीज वी आर नाउ इन इट्स सेकंड पार्ट, पार्ट 2, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी नाम दिया गया था उसके बजाने पर बैन कर दिया था अपने दरबार में, क्योंकि इसका जो आवाज था उन्हें बहुत अनप्लीजेंट लगता था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है कुछ लोगों के लिए ना एक जेनरिक नेम हो गया, जो भी नॉइज फैलाते थे, आवाज कैसी है तो पुंगी की संज्ञा दी जाने लगी किसी भी नॉइजफुल साउंड को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने ही सोचा था कि ये म्यूजिक फिर से वापस आ पाएगा, इसे रिवाइवल मिल पाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करने वाला एक बार्बर जो था, उस जो रॉयल पैलेस में भी रह चुका था, उसने डिसाइड किया कि पुंगी की टोनल क्वालिटी को, मतलब उसकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। और ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, उसमें 7 होल्स थे, पुंगी से जो थोड़ा बड़ा था, और जब उन्होंने इसे बजाया उन होल्स को क्लोज और ओपन करके, तो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकला उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने दरबार में भी उसे बजाया और सबको इससे इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो पुंगी से काफी अलग था, उसे एक नया नाम दिया गया। जैसे कि कहानी से पता चलता है कि ये सबसे पहले शाह राजाओं के दरबार में बजाया गया था, और इसे बजाने वाला एक नाई था, बार्बर था। सो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया सहनाई, और इस तरीके से सहनाई नाम पड़ा। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सहनाई की जो साउंड थी उसे माना जाता था कि ये शुभ संकेत की परिचायक है। जब कुछ शुभ होता है तो सहनाई बजती है। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इस वजह से इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा, और आज तो उत्तरी भारत में जितनी शादियां होती है वहां का ये बिल्कुल एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। अगर शादी हो रही है तो वहां यह संगीत जरूर बजता है, सुनाई देता है हमें। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अगर सहनाई के इतिहास की बात करें तो राजा के दरबार में जो 9 संगीत की जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट सहनाई भी था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली। अभी हाल तक इसे केवल मंदिरों और शादियों में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे क्लासिकल स्टेज पर लाने का अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए तो वो क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने गिल्ली डंडा खेलना शुरू किया एक पॉन्ड के किनारे, और उनका घर था बिहार के डुमरांव में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये डुमरांव जो पूर्णिया के पास है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो अक्सर जो है भोजपुरी में चैता गाया जाता है कृष्ण भगवान के लिए। तो कृष्ण भगवान के मंदिर वो अक्सर शाम में जाते थे और वहां पर चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न, और जब चैता गाते थे और चैता समाप्त होता था तो उन्हें लगभग 1.25 kg के इतने बड़े साइज का एक लड्डू मिलता था। 1.25 kg, अंदाजा लगाइए आप लोग। वो जो वहां के लोकल महाराजा उन्हें प्राइज में देते थे। ये घटना आज से 80 साल पहले की है, और वो लिटिल बॉय आज भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित है, और वो है भारत रत्न। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 का जन्म लिए बिस्मिल्लाह एक म्यूजिशियंस, बिहार के म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दादाजी रसूल बख्श खान वो भी सहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में, और उनके पिताजी पैगंबर बख्श वो भी पैटर्नल एंसेस्टर थे ग्रेट सहनाई प्लेयर्स के। सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे।
इसके रेस्ट पार्ट को हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान ने कैसे अपने शहनाई के करियर को आगे बढ़ाया। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।